नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल चैनल पर। आज बात करेंगे 16 अगस्त 2025 के कन्या राशि फल की। तो मित्रों, आज चंद्रदेव सुबह के समय अष्टम भाव से गोचर करेंगे शुक्र देव के भरणी नक्षत्र में, और उसके बाद इनका गोचर जो होगा वो नवम भाव से होगा, यानी कि अपनी उच्च राशि वृषभ राशि से, और कृतिका नक्षत्र जो कि सूर्य का नक्षत्र है उससे चंद्रदेव का गोचर होगा। तो ये कई तरीके से आपके लिए मेरे मित्रों खास हो सकता है। क्या आज नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं? अगर हो सकते हैं तो कौन सा वो फील्ड है जहां पर आपको नए अवसर प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं? देखिए, आज का दिन बड़ा शुभ है मेरे मित्रों, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे भारतवर्ष में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए शुरू करते हैं राशिफल की। इससे पहले बात करते हैं पंचांग की। 16 अगस्त 2025 शनिवार का दिन रहेगा। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि मेरे मित्रों आज रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:50 पर है, जबकि सूर्यास्त का टाइम शाम को 7 बजे होगा। 11:58 से 12:51 तक अभिजीत मुहूर्त दोपहर के समय है मेरे मित्रों। सुबह 9:07 से 10:46 तक राहु काल रहेगा। यह समय दिल्ली के अनुसार है, आपके क्षेत्र के अनुसार यह समय अलग अलग हो सकता है। दिशाशूल पूर्व दिशा की मेरे मित्रों रहेगी। मेरे मित्रों, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वो अपने शुभत्व में वृद्धि कर देता है। यह एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। देखिए, जो राशिफल होता है यह ग्रहों का एक संकेत होता है। यदि आप व्यक्तिगत निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो मेरे मित्रों फिर आपको अपनी कुंडली को किसी विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी कुंडली में चल रही दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, उन सब का प्रेडिक्शन करके ही विशेषज्ञ आपके बारे में बता सकते हैं। राशिफल मात्र गोचर के आधार पर एक संकेत मात्र है। अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का भाव है, गूढ़ ज्ञान का भाव है, और भरणी नक्षत्र से शुक्र का गोचर है। तो मेरे मित्रों, दोपहर से पहले का समय कन्या राशि वालों के लिए कुछ ऐसा फील हो सकता है कि आपको कोई ऐसी बात पता चल सकती है जो आपको पता होनी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों वश आपको नहीं पता चल पाई थी। देखिए, अष्टम का मतलब है गूढ़, और जब चंद्रमा का गोचर वहां से हो और साथ में शुक्र देव के भरणी नक्षत्र का साथ वहां मिल जाए, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग मेरे मित्रों यह कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ रहस्यों को सुलझा सकता है। जो चीजें जिनका जवाब आप ढूंढ रहे थे अब तक नहीं मिल पा रही थी, उन चीजों का जवाब दोपहर से पहले मिलने के संकेत यहाँ पर शुक्र और चंद्र देव के कारण बन रहे हैं। ऐसे ही एक दो पॉइंट्स और हैं, वो आपको कन्या राशि फल में बीच में बताएंगे। अभी बात करते हैं करियर की। सुबह चंद्रमा का 8वें भाव में होना अचानक कार्यस्थल पर कुछ परिवर्तन की स्थिति को दर्शा सकता है। आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया गया है, तो हो सकता है कि आपका शायद वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया हो, लेकिन उसमें अचानक से आपके बॉस द्वारा, आपके सीनियर्स द्वारा कहा जा सकता है कि यार इसमें अब कुछ बदलाव हो गया है, तो आपसे ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें चेंज कीजिए। मतलब हल्का कुछ मानसिक दबाव जैसी स्थिति कहीं ना कहीं चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण मेरे मित्रों हो सकती है। दोपहर बाद जब चंद्रमा उच्च के होकर के नवम भाव में आएंगे, सूर्य के कृतिका नक्षत्र से इनका गोचर होगा, तो यहाँ पर भाग्य का साथ मिलने के संकेत आपको मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारी आपकी बात सुनेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों को आपकी सलाह भी अच्छी लग सकती है, और हो सकता है कि उस पर अमल भी किया जाए। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के संकेत यहाँ पर चंद्रदेव की कृपा से, सूर्य देव की कृपा से आपको मिलते हुए दिखाई देते हैं। 10वें भाव में गुरु और शुक्र का संयोग यह आपके करियर को कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान कर रहा है। लेकिन 6ठे भाव में राहु कुछ प्रतिस्पर्धा के संकेत यहाँ पर कन्या राशि वालों को दे रहा है। विर्गो जोडक साइन को 16 अगस्त 2025 में ऐसे संकेत दे रहा है कि कुछ प्रतिस्पर्धा आपकी हो सकती है। कुछ कॉम्पिटिटर्स अचानक से कोई नई पॉलिसी आपके सामने ला सकते हैं, या फिर आपके साथ में काम कर रहे कुछ सहकर्मी वो कुछ इस तरह की बात कर सकते हैं कि आपको ऐसा लगे कि यार अब यहाँ तो कंपटीशन हो गया। इस तरह का कुछ आपको फील हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके करियर में।
ऑफिस से पॉलिटिक्स का कुछ सामना यहाँ पर आपको करना पड़ सकता है ना। तो एक नहीं, यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं मेरे मित्रों, गुरु और शुक्र दोनों का साथ मिल रहा है आपको। तो बस थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम लीजिए और इतना ध्यान रखिए कि आपकी वाणी कटु ना हो पाए और जल्दबाजी में कोई भी प्रत्युत्तर देने से आप बचिए, वाद विवाद से आप बचिए। तो चंद्रदेव का भाग्य भाव में होना और चंद्रदेव जिस नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं वो 10वें भाव में होना गुरु के साथ, और गुरु का अपने पुनर्वसु नक्षत्र में होना अंततः आपकी जीत के संकेत देता है मेरे मित्रों। साझेदारी और बिजनेस की बात करें, देखिए 7वें भाव में वक्री शनि नेपच्यून के साथ हैं और चंद्रदेव दोपहर बाद चले जाएंगे भाग्य भाव में। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर को, जो आपके बिजनेस पार्टनर हैं, उनको थोड़ा सा समझाना पड़ सकता है। जैसे कई बार ऐसी चीजें होती है ना कि एक बिजनेस पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, उसमें एक पार्टनर कहता है कि यार ये कार्य कर देना चाहिए, इसका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, दूसरा पार्टनर कहता है कि नहीं यार इस पर अभी विचार करेंगे, इसको अभी नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की परिस्थिति आज बनती है। क्यों? क्योंकि राहु सीधे गुरु और शुक्र को देख रहा है ना, और कनेक्शन राहु का चंद्र से भी बन रहा है क्योंकि चंद्र भरणी नक्षत्र में सुबह के समय रहेंगे। हालांकि दोपहर बाद स्थितियां काफी सकारात्मक रुख अख्तियार कर सकती है, लेकिन दोपहर से पहले का समय आपको अपने पार्टनर के साथ बातचीत करके उनको समझाना है, उनको आपको एक तरीके से अपनी बात के जो पीछे की चीजें हैं, जो होता है ना कभी कोई कार्य शुरू करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे कारकत्व तो होते हैं, तो उन चीजों से आप यदि अवगत कराते हैं तो आपके पार्टनर आपकी बात मान सकते हैं। शुक्र की दृष्टि कहीं ना कहीं आपके लाभ के अवसर खोल रही है, लेकिन राहु की दृष्टि होने के कारण कुछ धोखे की संभावना भी मेरे मित्रों बनी हुई है। तो इसलिए कोई भी कार्य करें तो सोच समझ करके करें, किसी पर हद से ज्यादा विश्वास मत करें और अपने ऊपर भरोसा रखें, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जब यह समझने लगते हैं कि हमें सब कुछ पता है तब गलती हो सकती है। तो आप ज्ञानी हैं, लेकिन आपको अपने वरिष्ठ जनों से भी सलाह लेनी चाहिए। क्या आप इस समय किसी नई पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं मेरे मित्रों? कमेंट्स करके बताइए। क्योंकि देखिए ये सवाल जो आपसे हम पूछते हैं, उनके जो जवाब देते हैं, ये हमें इंस्पिरेशन देते हैं कि और किस तरीके से राशिफल में कितने डीपली जाकर के आपको ग्रहों के संकेत दिए जा सकते हैं। इसमें आप भी हम लोगों का सहयोग किया कीजिए मेरे मित्रों। ऐसे पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी है, आज का दिन आपका हर्षोल्लास में रहेगा, कृष्ण भक्ति में रहेगा, लेकिन फिर भी समय निकाल करके जब राशिफल देखें तो कमेंट्स कर दीजिएगा। प्रेम और रिश्ते की बात करें, 5वें भाव में प्लूटो आपके प्रेम को एक अलग तरह की गहराई दे रहा है। एक दूसरे के प्रति चीजें जानने की आपके प्रति जिज्ञासा रहेगी, एक दूसरे को समझने के लिए आज आप बड़े इमोशनल रहेंगे, बड़े भावनात्मक रह सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम प्रेम के रिश्ते में होते हैं तो हमें ऐसा फील होता है कि हमें एक दूसरे के बारे में सब चीजें पता होनी चाहिए। अब अच्छी भी चीजें होती हैं और कुछ जीवन में बुरी भी चीजें होती हैं। अब जो दोपहर से पहले का समय है मेरे मित्रों, जो हमने शुरू में जिक्र किया था, वो तो आज कहीं ना कहीं प्रेम संबंध से उसका संकेत है। क्या कि मेरे मित्रों, हमारे अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक तो कमियां भी होंगी, हो सकता है ज्यादा भी हो। और जब हमारे पार्टनर को उन चीजों का पता चले तो हो सकता है कि वो हमसे नाराज हो जाए। तो हमें ऐसा नहीं होने देना। हमें क्या करना है, हमें अपनी कमियां या फिर गलती कुछ हो गई है तो वो खुद से ही बता देनी है। इससे क्या होता है, जब हम खुद से गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरे बंदे के मन में आता है कि यार ये बंदा सच्चा है, ये अपनी गलती को स्वीकार कर रहा है। तो ऐसी कुछ बातें आपकी निकलने के संकेत यहाँ पर भरणी नक्षत्र और चंद्रमा के अष्टम भाव में होने के कारण हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है और आप सच्चा प्रेम करते हैं, आप दोनों पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं, तो अपनी अगर कुछ गलती है, कुछ ऐसी बात है, तो आप अपने पार्टनर से बताइए। इससे आपका रिश्ता और मजबूती की ओर आगे बढ़ सकता है। हो सकता है 1-2 दिन की नाराजगी हो सकता है कि उनको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। रिश्ते में पारदर्शिता जितनी होगी उतना ही रिश्ता मेरे मित्रों गहरा हो। कोई नया प्रेम प्रस्ताव आपके पास आ सकता है यदि आप सिंगल हैं। दिल की बातें गहराई से होती हुई आज दिखाई देती है मेरे मित्रों। दोपहर बाद प्रेम प्रस्ताव जो हमने बताया वो हो सकता है, और उसके अलावा कोई यात्रा आपकी हो सकती है। पति पत्नी की, प्रेमी प्रेमिका की कोई यात्रा आज होने के संकेत चंद्रदेव और कृतिका नक्षत्र के कारण बनते हैं।
चंद्रदेव थर्ड हाउस को देखेंगे नवम भाव में बैठकर। छोटी मोटी यात्राओं का संकेत यहाँ पर मिलता है मेरे मित्र। संतान और शिक्षा, पांचवें भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि है। दृष्टि शिक्षा में एकाग्रता को बढ़ा रही है। ये दृष्टि शिक्षा के प्रति आपका समर्पण बढ़ा रही है। यह दृष्टि कहीं ना कहीं ऐसे संकेत देती है कि आप अपने जो पढ़ाई है, जो आपकी एजुकेशन है, या जो जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उसमें डीपली आप नॉलेज गैस कर सके, कैच कर सके। तो इस तरह का कुछ आज अगर रहेगा आपका कि आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसको बहुत अच्छी तरीके से जानने की आपकी इच्छा रहेगी मेरे मित्रों। तो स्टूडेंट्स के लिए आज का समय बड़ा शुभत्व की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। प्रतियोगी परीक्षा के लिए दोपहर बाद का समय विशेष लाभकारी रह सकता है। गुरु का छठवें भाव पर बल, यानी कि छठवें भाव पर दृष्टि जो गुरुदेव की है, और राहु की दृष्टि शुक्र और गुरु पर है, ये कहीं ना कहीं आपके ज्ञान, आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के संकेत को दर्शाती है मेरे मित्र। दाम्पत्य जीवन, शनिदेव सप्तम भाव, पति पत्नी के बीच पुरानी बातों को लेकर के कुछ चर्चा हो सकती है। कुछ पुरानी बातें चर्चा में आ सकती हैं। फिर वही है ना कि दोपहर से पहले अब अष्टम में चंद्र और भरणी नक्षत्र से, तो ऐसा हो सकता है कि प्यार प्यार में, बातों बातों में कुछ बात ऐसी निकल जाए जो नहीं कहनी। तो थोड़ा सा अपने मन पर नियंत्रण पाने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अब हम किसी के बारे में कुछ बुरा कहेंगे तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसे ही हम है, ऐसे ही हमारे पार्टनर है। तो हम बातें कर रहे हैं, अचानक से हम किसी के बारे में कुछ अच्छा बोल दें तो उनको कितना अच्छा लगेगा कि यार ये मेरे परिवार के बारे में कितना अच्छा बोल रहे हैं, कितना रेस्पेक्ट करते हैं। वहीं यदि हम इसके विपरीत प्रतिक्रिया दें तो उनकी भी प्रतिक्रिया विपरीत हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने पर यहाँ पर कंट्रोल रखना है। पुरानी बातों पर चर्चा हो बहुत अच्छी बात है, रिश्ते मजबूत करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी प्रकार के कमेंट आदि से आपको बचना चाहिए। नवम भाव का जो चंद्रमा है, शाम के समय आपके पति पत्नी के व्यवहार को, आपके बीच के संबंधों को प्रगाढ़ करने के संकेत देता है। शाम के समय साथ में कुछ यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है, कुछ घूमने फिरने का प्रोग्राम आज आपका बन सकता है। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी हो सकती है कि क्या सफलता के नए अवसर मिल सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आपका चाहे करियर है, चाहे आपका बिजनेस है, चंद्रदेव उच्च के हैं मेरे मित्रों। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर में पति भी हो सकते हैं, पत्नी भी हो सकते हैं, दोनों के लिए बात है। जो कन्या राशि के हैं उनके लिए उनकी कोई सलाह आज आपके करियर में या बिजनेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसलिए हमने थंबनेल पर लिखा था कि क्या आज मिल सकते हैं नए अवसर। तो आज इस तरह के संकेत मिलते हैं कि आपके जीवन साथी के द्वारा कुछ ऐसा सजेशन आपको दिया जा सकता है, कोई ऐसी सलाह आपको दी जा सकती है जिसके कारण आपके करियर में, आपके बिजनेस में कुछ सकारात्मकता भरा कदम आपके पक्ष में आ सकता है। गुरु का सेकंड भाव पर दृष्टि, चंद्र का नवम भाव में गोचर, तो कहीं ना कहीं बजट के लिए आपको आज इंस्पायर करता हुआ दिखाई देता है, बजट के संकेत देता है। लेकिन केतु 12वें स्थान में होने के कारण अचानक से खर्च भी दर्शाता है। तो आज आपको थोड़ा सा बस ये कार्य करना है कि जो आवश्यक खर्च है उनको कीजिए, अनावश्यक खर्च को करने से बचिए। उच्च का चंद्रमा शाम के समय तक कुछ आपको लाभ प्राप्त करा सकता है। कहीं ना कहीं माँ के सहयोग से, माँ के आशीर्वाद से, या फिर माँ तुल्य किसी भी स्त्री के आशीर्वाद से, उनकी सलाह से आपको कुछ लाभ होने के संकेत यहाँ पर दिखाई देंगे, शाम के समय दिखाई दे सकते हैं। मेरे चंद्रदेव को माता से जोड़ा गया है और माता का आशीर्वाद सभी के जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे हमारे वेद हो, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, सब में माँ और पिताजी के आशीर्वाद, उनकी सेवा का उल्लेख है। और जो संतान अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है, उनकी सेवा करती है, उनके चंद्र और सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। मेरे मित्र, रोग रिपु ऋण की बात करते हैं मेरे मित्रों। छठे भाव में राहु अचानक से आपके जीवन में दोपहर से पहले कुछ समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, परंतु गुरु की दृष्टि उन सभी समस्याओं को दूर करने में आपकी सहायता करती हुई दिखाई दे रही है। गुरु और शुक्र एक साथ है। कानूनी मामलों में आपको सावधानी रखनी चाहिए। नवम भाव में उच्च का चंद्रमा आपके भाग्य की वृद्धि कर रहा है। आध्यात्मिक यात्रा, गुरुजनों का आशीर्वाद,
ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य का साथ मेरे मित्रों दिला रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि सूर्य का नक्षत्र में चंद्रदेव है, तो यहाँ पर आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अभिमानी बनने से बचिए, क्योंकि कभी कभी चंद्रमा जब कृतिका नक्षत्र से गोचर करते हैं और जिनकी कुंडली में सूर्यदेव भली अवस्था में होंगे तो हो सकता है उनके अंदर अहंकार की अधिकता आ जाए, तो इससे आपको बचना होगा। कृषि और भूमि संबंधी कार्यों में क्या ग्रहों का संकेत है? शुक्र की दृष्टि से भूमि संबंधित कार्यों में कुछ लाभ के संकेत दिखाई देते हैं मेरे मित्रों, विशेषकर शाम के समय। लेकिन अनुभवी लोगों से आपको सलाह लेकर के ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में केतु बैठे हैं और उनकी दृष्टि सीधी चतुर्थ भाव पर। स्वास्थ्य की बात करें तो सुबह के समय कुछ मन बेचैन आपका रह सकता है, पेट या फिर सिर दर्द की समस्या हो सकती है, तो इनको नजरअंदाज ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, दवाई वगैरह लें, और डॉक्टर की सलाह पर कुछ योग, मेडिटेशन, ध्यान आदि आप करते हैं तो इससे भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। दोपहर बाद स्वास्थ्य में सुधार की संभावना दिखाई देती है मेरे मित्रों, लेकिन फिर भी यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत होती है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। मंगल और राहु के कारण जो षडाष्टक योग बना हुआ है, बीपी की समस्या थोड़ी हो सकती है। जो लोग ब्लड प्रेशर इत्यादि से है जिनको यह दिक्कत हो, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। आज क्या करें? देखिए, दोपहर बाद कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो दोपहर बाद लेना आपके लिए श्रेयस्कर हो सकता है। गुरु मंत्र या फिर विष्णु भगवान की स्तुति कीजिए। सफेद वस्त्र पहनना आपके लिए आज लाभकारी हो सकता है मेरे मित्रों। गुस्से में कोई भी फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो बिना दस्तावेजों को पढ़े इस पर साइन मत कीजिए। यात्रा कोई करनी है तो यात्रा के समय जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए मेरे मित्र। राशिफल में कौन सी बात सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगी, क्या आपका अनुभव रहा, कमेंट्स करके हमें बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश अलग निरंजन। हर हर